आज हम पढ़ेंगे मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। यह टॉपिक एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी, सस्टेनेबल फार्मिंग और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। दोनों का मुख्य उद्देश्य पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आधारशिला है। अब सबसे पहले मैन्यूअर यानी जैविक खाद को समझते हैं। यह पौधों और पशुओं के अवशेषों से प्राकृतिक रूप से तैयार की जाती है। इसके प्रमुख प्रकार हैं फार्मयार्ड मैन्यूअर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्यूअर और वर्मी कंपोस्ट। मैन्यूअर के कई लाभ हैं। ये मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है, लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करती है, मिट्टी में ह्यूमस बढ़ाती है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसमें पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है और अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। ये रासायनिक या औद्योगिक रूप से निर्मित पदार्थ होते हैं जो पौधों को सीधे पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। प्रमुख प्रकार हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जैसे यूरिया और अमोनियम सल्फेट, फास्फोरस फर्टिलाइजर जैसे DAP और SSP, पोटाश फर्टिलाइजर जैसे MOP और SOP तथा NPK कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। फसलों पर इनका प्रभाव तेजी से दिखाई देता है और कृषि उत्पादन बढ़ता है। लेकिन अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता घटती है, जल एवं मिट्टी प्रदूषित होती है, लाभकारी जीवाणु नष्ट होते हैं तथा पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो सकता है। याद रखने योग्य अंतर यह है कि मैन्यूअर प्राकृतिक, जैविक और धीरे धीरे पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जबकि फर्टिलाइजर रासायनिक होता है, तुरंत प्रभाव दिखाता है, लेकिन अधिक उपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सरकार की प्रमुख पहलों पर नजर डालते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के माध्यम से किसानों को मिट्टी की जांच की सुविधा दी जाती है। PM प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग को प्रोत्साहित करती है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सहायता प्रदान करती है। नीम कोटेड यूरिया नाइट्रोजन उपयोग क्षमता बढ़ाती है और दुरुपयोग रोकती है। PM किसान समृद्धि केंद्र, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि विकास योजना, भारत ब्रांड फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स और नैनो यूरिया जैसी पहलें भी टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दे रही हैं। वर्तमान चुनौतियों में यूरिया का अत्यधिक उपयोग, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी, क्षेत्रीय असंतुलन तथा पर्यावरण प्रदूषण प्रमुख हैं। आगे की राह यही है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, प्रिसिजन फार्मिंग और नियमित सॉइल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए ताकि कृषि उत्पादन बढ़े और मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। निष्कर्ष के रूप में मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स का संतुलित उपयोग आधुनिक सरकारी योजनाओं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के साथ मिलकर ही भारत की सॉइल हेल्थ, कृषि उत्पादकता और दीर्घकालीन फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर